गताना भवसागर में है और डूब रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, डूब रहे हैं। द्वंद्व वाताहतानाम, द्वंद्व रूपी हवा से जो थप्पड़ खा रहे हैं, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान संयोग वियोग जन्म मृत्यु, इसी प्रकार जितने प्रकार के दो दो के जोड़ी हैं, इसी से जो आहत है। और सुत दुहित्रु कलत्र त्राण भारा ऋताम नाम, भारा ऋता नाम, भाराक्रांत है, भार से जो बोझिल हो गया है, वो भार महसूस कर रहा है, जीवन उसके लिए भार बन गया है। कैसे? उसके लिए भार क्या है? पहले सुत दुहित्रु कलत्र त्राण मतलब है बेटा, दुहित्र मतलब है पत्नी, सॉरी बेटी, कलत्र मतलब है पत्नी, पत्नी बेटा बेटी पोता पोती इत्यादि के भार से भाराक्रांत हो गया है। बेटी की शादी नहीं हुई है, व्याकुल है, कैसे होगा, उम्र हो गई है, नहीं रहा है कि बेटा बेकार बैठा हुआ है, या फिर बेटा नौकरी कर रहा है और पूछ नहीं रहा है, पत्नी के साथ ही वो रहता है और माता पिता को पूछता नहीं है। इसी प्रकार अपने ही परिवार से परेशान है और बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटा बेटा है बेटी है, उनको उनका चिंता करता रहता है, भविष्य में क्या करेंगे क्या होगा, ऐसे चिंताओं से भाराक्रांत हो जाता है। सुत दुहित्रु करत त्राण हारादिता नाम, उनका कैसे रक्षा होगा, उनका जीवन कैसे बनेगा, इसी प्रकार जो है व्याकुल होता रहता है। फिर विषम विषय तो ये, उस समुद्र का जल क्या है, भव सागर का जल क्या है, ये अनेक प्रकार के जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में खुद डूबा हुआ है। लड़के बच्चे पुत्र परिवार भी संसार में भोग में डूबे हैं, या फिर संसार में रहते हैं और ये विषयों के बिना पागल हो जाता है, धन नहीं है, सामर्थ नहीं है, तो कह रहे हैं विषम विषय तो ये मज्जताम, इसमें डूब रहा है। और कह रहे हैं अपलवानाम, नाव भी नहीं है, समुंदर है, तैरना नहीं आता है, और इसमें भी इतने सारे हार लेके चल रहा है, डो रहा है, तैरना नहीं आता है, अपलवाना मतलब नाव भी नहीं है और भार लेकर के जा रहा है, समुद्र में है, तो क्या हालत होगी। तो कह रहे हैं ऐसे प्राणियों के लिए एक कुल शेखर जी कहते हैं भवतु शरण में को विष्णु पोतो नराणाम, ऐसे लोगों के लिए नाव तो भगवान है, विष्णु पोतो नराणाम, भगवान का शरण, भवतु शरण में को, उनके लिए एकमात्र है भगवान के शरण में रहना, मालिक के शरण में रहना, जो समर्थ है, जो डूबने नहीं देगा, जो कभी डूबता नहीं है, उसको पकड़ ले। अगर ऐसे कोई चीज मिल गया जो डूबता ही नहीं, अपने जगह पे स्थिर रहता है, तब बच जाएंगे। जैसे हरिद्वार में चेन लगे रहते हैं, नहाते हैं के समय में, और बिना चेन लेकर के गए छोड़ दिए तो डूब जाएंगे। अगर चेन को पकड़े रहते हैं, पकड़ करके किनारे पे आ जाएंगे, बच जाएंगे। इसी प्रकार मानो परमात्मा ही जो खोटी है, और इसको यदि हम पकड़े हुए हैं, चेन को उसमें अपने को बांधे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे उनके शरण में आ जाएंगे, तो उससे बच जाएंगे। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए भगवान का शरण ही एकमात्र उनके लिए आश्रय है, एकमात्र उपाय है, और इससे बच सकते हैं। और इसी प्रकार और एक श्लोक भी यहाँ पे आता है सुंदर श्लोक में, संसार के बारे में, संसार सागर के बारे में। भवजलधिगताना सॉरी भवजलधिमगाधम दुस्तरम निस्तरेयम कथमहमिति चेतो मास्मगापाकातरत्वम सरसिजदृशि देवे तावकी भक्तिरेका नरकभिधिनिषन्ना तारयस्यत्यवश्यम्।
देखिए उपनिषद में इसी प्रकार भक्ति परक इसमें लिखा गया है, जो मैं बोल रहा हूँ वहां पे वो जो है, ऐसा जो जीव है भगवान के शरण में जाता है तब जाके उसको शांति मिलती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इसमें भवजल अधिगता नाम, जो लोग संसार में आ गए हैं, डूब रहे हैं संसार में, परेशान हो रहे हैं और ये लग रहा है कथम निस्तरेयम, इतना बड़ा संसार को पार कैसे करूंगा, कैसे किनारे लगेगा मेरा जीवन, लड़के बच्चे पुत्र परिवार है, उनका शादी कब होगी, उनका काम कम खत्म होगा, लगता है कि किनारा दिखता नहीं है। इसी प्रकार तैर करके जाने के सामर्थ नहीं है, कैसे जाऊं, इसी प्रकार जो व्याकुल हो रहे हैं। कथम अहमिति चेतो मास्म गा कातरत्तम, भक्त अपने मन को कहता है, अरे मन चिंता मत करो, इतना दुखी मत हो, क्या भगवान नहीं है, भगवान क्या मर गए क्या, भगवान है, विश्वास करो। और यदि उस परमात्मा का भक्ति करेगा, यदि विश्वास रखेगा, वो परमात्मा ही तुमको तनाव से मुक्त करेंगे, चिंताओं से मुक्त करेंगे। इसी प्रकार ये संसार के बारे में बताया गया है, कैसे संसार से पार करेंगे। आगे इसी प्रकार कह रहे हैं कि जीव का जो स्थिति है, अनेक अर्थ अनेक अनर्थ प्रकार विवेक अविवेकतया चिंता आपद्यमान, चिंता में पड़ा हुआ है, चिंताग्रस्त है, तनावग्रस्त है, ऐसे जो जीव है। आगे फिर कह रहे हैं स एव मनुष्यादि योनिषु आजवम जीव भावापन्न, वही जो जीव है इतना भाराक्रांत हो जाता है, जिसकी चिंता में इतना डूब जाता है, बाद में वो सब इनको छोड़ के चले जाते हैं, या फिर समय आने से ये सबको छोड़ करके जाता है, फिर बाद में कोई संबंध नहीं रहता है, फिर प्रेत बन जाता है। इससे और व्याकुल जीवन जीता है और परेशान होकर जीता है। जिंदा रहते हुए सबके साथ रहते हुए जितना परेशान था, उससे ज्यादा परेशान होता है प्रेत होकर के। मतलब है शरीर छूट गया, उसकी चिंता नहीं मिटेगी, उनके शरीर के देह भावना जो है आसक्ति नहीं मिटेगी, शरीर छूट गया, आसक्ति रहते हुए शरीर छूट गया, इसलिए इसके मन में फिर शरीर प्राप्त करने की इच्छा होती है, क्योंकि उसके माध्यम से वो फिर अपने इच्छाओं को पूरा कर सकता है। दूसरे लड़के बच्चे बदल जाएंगे, पत्नी बदल जाएगी, पुत्र बदल जाएंगे, योनि बदल जाएगी, मनुष्य योनि में से जाकर के स्वर्ग योनि में चला जाएगा, लड़के बच्चे फिर होंगे, उनसे जो है फिर उनसे परेशान जो है पशु योनि में जाता है, भोग करता है, फिर कभी मनुष्य योनि में मिल जाता है, फिर वही गलती करता है। इसी प्रकार जो है कभी प्रेत के योनि में, कभी मनुष्य के योनि में, इसी प्रकार अलग अलग योनि में जाता रहता है। जीव भाव आपन्न, इसी प्रकार जो है इसी सबको कहते हैं जीव भाव, कहते हैं जीव भाव को प्राप्त होता है। और फिर जीव भाव आपन्न आगे कदाचित अनेक जन्मसु, आगे करें ऐसे करते करते बहुत जन्म बीत जाता है, और फिर किसी एक जोनी में, किसी एक मनुष्य जोनी में कह रहे हैं कदाचित अनेक जन्मसु, बहुत इसी प्रकार जन्म बीत जाने के बाद शुद्ध धर्म संचित निमित्ततः, उसके अंदर में केवल परिवार के लिए नहीं सत्कर्म करने की प्रेरणा होती है, सत्कर्म करता है, तो कह रहे हैं शुद्ध धर्म का पालन करता है। अभी तक अशुद्ध धर्म था, अशुद्ध धर्म मतलब है केवल अपने लड़के बच्चे पुत्र परिवार के काम को ही कर्तव्य मानता था, उसे बाहर किसी को जानता ही नहीं था। जब तक अन्य के कल्याण के लिए नहीं करता है तो धर्म क्या है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, जो शुद्ध धर्म मतलब है जो पुण्य है, लेकिन वो निष्काम है, निस्वार्थ है, सबके लिए काम करता है, शुद्ध धर्म का पालन करता है, सामान्य धर्म का पालन करता है, सभी जीव के लिए कल्याण का प्रार्थना करता है, किसी विशेष जीव के लिए नहीं, कोई विशेष परिवार के लिए नहीं, सबके लिए धर्म का पालन करता है। केवल शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य नहीं है, वरन समाज के प्रति भी कर्तव्य है, क्योंकि समाज से बहुत सारी चीज लिया है। समाज के लिए कर्तव्य है, राष्ट्र के लिए कर्तव्य है, पूरा
सब प्राणी के लिए कर्तव्य है और परमात्मा के लिए भी कर्तव्य है। जिनकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला, जिनकी कृपा से इस हमारे शरीर में ताकत मिली हुई है, मन में बुद्धि में शक्ति है, इंद्रियों में शक्ति है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, आंख नाक काम सब काम कर रहे हैं, जिंदा है, ये ईश्वर की कृपा से है। इसलिए उस ईश्वर के लिए कर्म करता है, वो शुद्ध धर्म है। शुद्ध धर्म संचित मतलब है पुण्य कर्म के संचय से। पुण्य कर्म बिनु मिला ही नहीं संता, पुण्य पुंज बिनु मिला ही नहीं संता। इसी प्रकार पूर्व जन्म के पुण्य के कारण क्या है, संचित निमित्ततः जब पूर्व जन्म के पुण्य प्रचुर होते हैं तब क्या होता है, उसके निमित्त से केनचित परम कारुणिकेन, फिर उसके जीवन में कोई एक दयालु महात्मा आ जाते हैं, परम कृपा करने वाले, ऐसे कुछ परम कारुणिकेन पुरुष का तो उसका संजोग होता है। बस पुण्य कर्म के कारण ईश्वर की कृपा से ऐसे कोई अनासक्त परमात्मा में इसका मन स्थित है, जो स्वयं तनाव से मुक्त है, जो स्वयं जो है संसार में तैरना जानता है, व्याकुल नहीं होता है, परमात्मा रूपी हुआ है और जीवन का आनंद ले रहा है, दुखी हुए बिना परमानंद ले रहा है, परमात्मा के संयोग का आनंद ले रहा है, ऐसे। और जिसके हृदय में करुणा है, केवल अपना आनंद नहीं लेता है, वरन जिसके मन में करुणा भाव है। इसलिए कह रहे हैं कि नचित कभी ऐसे कोई पुण्य कर्म के फल पे ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई महात्मा, ऐसे कोई भक्त जो करुणावान है, जिनके हृदय में करुणा है, दया है, मनुष्य के प्रति, प्राणियों के प्रति दया है, ऐसे व्यक्ति के संयोग में आता है। फिर वो जो है मार्गदर्शन देते हैं, दर्शित योग मार्ग, ऐसे महात्मा लोग योग का मार्ग बताते हैं, किस प्रकार इस संसार से बाहर निकलना है उसका उपाय बताते हैं, योग मार्ग। और यहाँ पे योग मार्ग क्या है बता रहे हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, सत्य, त्याग, सम आदि, सम दमादि संपन्न समाहितात्मा सन। तो क्या कर रहे हैं, ऐसे योग मार्ग में रह करके कौन कौन सा अहिंसा का पालन करने के लिए बताता है, सत्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, त्याग करना, मन के ऊपर नियंत्रण करना, दम का इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना, इसी प्रकार जो है संपन्न, फिर समाहित आत्मा, मन को शांत करना, समाहित करना, अंतर्मुखी करना, ये सब तरीका उस महात्मा बताते हैं। ये केवल वेदांत की नहीं, यहाँ पे जो हमको जीवन के मूल्यबोध का शिक्षा दे, तुम ब्रह्म करके नहीं, ऐसे करके सीधे ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाएगा। पुण्य कर्म करते हुए फिर जो है जीवन में यदि ऐसा संयोग हुआ, फिर पहले मूल्य आधारित जीवन जीता है, केवल पुण्य नहीं, स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करता है, वरन मूल्य आधारित जीवन जीता है। दया, प्रेमा, प्रेम, क्षमा, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये सब बताए। योग मार्ग का मतलब है जो पतंजलि में जो बताया गया है, अहिंसा, सत्य, आस्ते इत्यादि, ब्रह्मचर्य इत्यादि बताया गया है, ये सब सर्वत्याग, त्याग से ही शांति मिलती है। इसी प्रकार समदम आदि से शांति मिलती है। समाहित आत्मा, मन जो है समाहित करने से शांति मिलेगी। इसी प्रकार गुरु इस प्रकार शिक्षा देते हैं और ऐसे होकर के जुष्टम फिर क्या करता है, परमात्मा का सेवा करता है। जुष्टम मूल मंत्र में आया जुष्टम, जुष्ट मतलब है सेवित मन, एक एक ही योग मार्ग ही। सेवित मतलब है जिस परमात्मा की प्राप्ति सेवा से प्राप्त होती है, अनुभूति सेवा से होती है, इसलिए कह रहे हैं सेवित।
जुष्टम सेवित मन एक ही योग मार्गे, सेवित मन एक ही योग मार्गे, मतलब है सेवा करते हुए मन जो के साथ, अर्थात मन को स्थिर करके सेवा करता है, परमात्मा से मन को जोड़ के रखता है, योग मार्ग ही कर्म भी ही। इसी प्रकार योग मार्ग में मतलब ये सब जीवन के मूल्यबोध का पालन करते हुए सेवा करता है, योग मार्ग ही। फिर क्या है, यदा, जब, यस्मिन काले, जिस समय में, ज्यादा मतलब है मूल मंत्र में आया यस्मिन काले, जिस समय, क्या है, यस्मिन काले पश्यति, वो देखता है, किसको देखता है, तो कह रहे हैं यस्मिन काले पश्यति ध्यायमानः अन्यम, इसको जो है वो देखता है अपने इसी शरीर में ही उस परमात्मा का दर्शन करता है, जगत के मालिक का दर्शन करता है, शरीर के मालिक का दर्शन करता है। पश्यति ध्यायमान अन्यम वृक्ष उपाधि लक्षण विलक्षणम ईसम असंसारिणम असनाया अपिपासा शोक मोह जरा मृत्यु अतितमिशम सर्वस्य जगतः अयम अहम अस्मि आत्मा सर्वस्य मम समः सर्वभूतस्थः न इतरः अविद्या जनित उपाधि परिचिन्नः माया आत्मा इति विभूतिं महिमानं च जगत रूपम अस्य एव मम परमेश्वरस्य इति यदा एवं दृष्टा तदा पीत शोकः भवति सर्वस्मात् शोक सागरम विमुच्यते कृतकृत्य भवति इत्यर्थः। इतना लंबा सेंटेंस है, मतलब है ये कहां से शुरू हुआ है, मतलब है पूरा एक इतना बड़ा लंबा सेंटेंस है, सह एवं प्रेत तिर्जक से लेकर के इतना। अभी जो हम चर्चा किए हैं आधा चर्चा किए हैं इस सेंटेंस का, आगे अभी कह रहे हैं जीव के बारे में चर्चा आया उसके पहले पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ में वो किस प्रकार एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है, फिर कभी किसी जन्म में, मनुष्य जीवन में, अन्य कोई जीवन में नहीं, किसी मनुष्य जीवन में पुण्य कर्म के प्रभाव से, ईश्वर की कृपा से ऐसे कोई दयालु पुरुष मिल जाता है। जैसे कोई पानी में डूब रहा है, एक आदमी इसको जो है पकड़ के बाहर ले आया, अपने बल बुते से बाहर नहीं निकल सकता था, ऐसे कोई कृपालु आता है इसको जो है बाहर निकालता है। तो इसी प्रकार जो है और बताते हैं कैसे बाहर निकलना है। पूरा पूरा उठा के तो नहीं ला सकता, हाथ पकड़ सकता है, इसको जो है प्रयास कर सकता है लाने के लिए। तो यहाँ पे भी गुरु ऐसे जो है हाथ पकड़ के उसको जो है मार्गदर्शन करता है, उसको बाहर निकलने के लिए उपाय बताता है और कह रहे हैं किनारे पे लाता है, मतलब है ऐसे परमात्मा के साथ जोड़ देता है गुरु। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो पेड़ का उदाहरण दे रहे थे, वृक्ष का उदाहरण दे रहे थे, उस वृक्ष में ही दूसरा जो बैठा हुआ है केवल देखता रहता है, कुछ करता नहीं है, ऐसे जो कह रहे हैं ध्यान, वृक्ष उपाधि लक्षण लक्षण विलक्षण, वृक्ष के वृक्ष रूपी उपाधि से विलक्षण है। हमारा शरीर का जो लक्षण है ऐसा लक्षण उसका नहीं है, इसके अंदर में जो ईश्वर तत्व है शरीर के लक्षण से भिन्न है, जीव के लक्षण से भिन्न है। तो कह रहे हैं विलक्षणम ईशम, वो ईश्वर है, मालिक है, असंसारिणम, वो असंसारी है, वो संसारी नहीं है, ये संसरण करने वाला नहीं है, एक जोनि से दूसरे जोनि में जाने वाला नहीं है, वासना के दबाव से एक शरीर से दूसरे योनि में नहीं जाता है, वरन अपने इच्छा से मालिक है, अपने इच्छा से जब उनको इच्छा होती है कि आवश्यकता पड़ती है वो अवतार लेता है, वासना के दबाव से जन्म नहीं लेता है, अहंकार से नहीं, वासना और अहंकार से नहीं, वरन स्वयं अपने माया को नियंत्रण में रख करके अपने इच्छा से अपने जो है अवतार लेता है।
ऐसे जो ईश्वर है, जो मालिक है, असंसारिणम असनाया पिपासा। असनाया मतलब है भूख लगना, भूख प्यास से जो परेशान नहीं होता है, ईश्वर को भूख नहीं लगता है। ऐसा है, भक्तों के अनुरोध से, प्रार्थना से कभी कभी भगवान खा लेते हैं, और कहते हैं भगवान को जो है भक्त के भाव का भूख है, भोजन का नहीं। तो यहाँ पे कहना है जिसको भूख नहीं लगता है, जिसको प्यास नहीं लगता है, भूख प्यास से रहित, जन्म मृत्यु से रहित, असनाया पिपासा शोक मोह, सुख से रहित, मोह से रहित, जरा मृत्यु अतीतम, जरा मृत्यु से रहित, ऐसे ईश्वर को हमको अपने अंदर में ढूंढना है। शरीर है, एक शरीर में व्याकुल होता हुआ जीव है, और इसके अंदर में ऐसे एक तत्व विद्यमान है जो ईश्वर आत्मा के रूप में विराजमान है, जिसको अभी भूख नहीं लगता है, जिसको कभी प्यास नहीं लगता, जो कभी दुखी नहीं होता, जो कभी मोह में नहीं पड़ता, जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आती है, कभी मरता नहीं है, कोई पैदा नहीं हुआ है, मरने वाला नहीं है, इसमें संसारी नहीं है, असंसारी है, जो शरीर में आया है, जाने वाला ऐसा नहीं है, ना शरीर में आया है, ना शरीर से निकल के जाएगा। ऐसे ईशम, जन्म मृत्यु अतीतम ईशम, सर्वस्य जगत अयम अहम अस्मि आत्मा, ऐसा जो है परमात्मा को जान लेता है, क्या अयम अस्मि, उस परमात्मा से मैं भिन्न नहीं हूं, कि जगत के जो मालिक है उसमें भिन्न नहीं हूं, और मैं सबके आत्मा हूं। सर्वस्य समः सर्वभूतस्थः, वो जब जान लेता है इसी परमात्मा को कि, तो फिर वो क्या जानता है, मैं भी ऐसा हूं, सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में मैं भी विराजमान हूं। इसी प्रकार उस परमात्मा के साथ एकाकार होकर के जब अनुभव करता है, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर में आने आने वाला जीव मैं नहीं हूं, इसी प्रकार जब जानता है, और सर्वभूतस्थ न इतरः अविद्या जनित उपाधि परिचिन्न, और जो अविद्या से उत्पन्न जो उपाधि है, उससे जो परिचिन्नता का अनुभव नहीं करता है, फिर अपरिचिन्न माया आत्मा, जो माया आत्मा है, माया से ग्रसित जो आत्मा है वो मैं नहीं हूं, और ऐसे परमात्मा तत्व को जान लेता है, और उसको जो पहचान लेता है, उसको महिमा को पहचान लेता है, हमारे अंदर में है, और इसी रूप में हमारे अंदर में है, और जान करके उसके महिमा को जो पहचान लेता है, जगत रूपम अस्य एव मम, ये जो है ये संपूर्ण जगत उस परमात्मा का विभूति है, लेकिन मैं इस जगत के नहीं हूं, वरन ये परमात्मा स्वरूप मेरा है। मम परमे इति जदा एवं दृष्टा, जब इसी प्रकार ये दृष्टा इसको देखता है, तदा बीत सुख भवति, तब जो है सुख से रहित हो जाता है, दुख से रहित हो जाता है, तनाव से मुक्त हो जाता है। सर्वस्मात शोक सागरात, मूल मंत्र में आया बीत शोक, बीत शोक का अर्थ कर रहे हैं बीत शोक सागरात, सभी प्रकार के सुख सागर से, दुख सागर से, तनाव से प्रमुच्यते, मुक्त हो जाता है। उसका फिर अर्थ क्या है, कृतकृत्य भवति, फिर उसको क्या अनुभव होता है, कृतकृत्य भवति, मतलब है मुझे जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया, ना कुछ करना बाकी रह गया, ना कुछ पाना बाकी रह गया, ना कुछ करना बाकी रह गया। इसी प्रकार जानना करना पाना कुछ रह नहीं गया, जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया। ऐसे अनुभव को कहते हैं कृतकृत्यता कहते हैं। ये परम आनंद की अनुभूति है, जहां पे तनाव का संभावना भी नहीं है। ऐसे जो स्थिति है इसको प्राप्त करता है। तो कहने का तात्पर्य है, जीव जब ईश्वर के शरण में जाकर के पहले जीवन के मूल्यबोधों का
संतों के माध्यम से जीवन के मूल्यबोधों का पालन करता है, फिर वो ईश्वर की ओर बढ़ करके ईश्वर के महिमा को जानता है और उसी परमात्मा को ही अपने अंदर में पहचान लेता है कि मैं उससे भिन्न नहीं हूं, वो मेरे है, मैं उनका हूं, हम दोनों अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार जब परमात्मा तत्व का बोध होता है, आत्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध होता है, तब जाके तनाव से पूरा मुक्त होता है। ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृदङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। तो अभी पहले प्लेस कर देते हैं, उसके बाद दो लोग हाथ उठाए हैं, उसके बाद चर्चा कर लेंगे। प्लेस कर लेंगे, जिसको जाना है चले जाएंगे, बाद में बात करेंगे, फिर जिसको पूछना है तो पूछेंगे। जया जी प्रतिज्ञा करेगी। हरिओम स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी। करो। हमारी स्थिति है एक परिवार के समान, प्रेम और सम्मान से परस्पर आबद्ध। हम सेवारत हैं एक सेना के समान, साहसी और अनुशासित, कटिबद्ध है संघर्ष करने को निम्न वृत्तियों और थोथे आदर्शों के विरुद्ध, जिनका जाल है हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र। हम जीते हैं ईमानदारी से त्याग और सेवा का उच्च जीवन, उत्पन्न करते हैं उपभोग से अधिक, लेते हैं जितना देते हैं कहीं अधिक। हम बने हैं आकांक्षी प्रभु की कृपा के, जो चलावे हमें गुण साहस और ज्ञान के मार्ग पर। आपकी कृपा और आशीष है प्रभु हमारे माध्यम से बहे विश्व के चारों ओर। हमारा विश्वास है कि स्वदेश सेवा ही परमेश्वर की सेवा है और जनता की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। हम समझते हैं अपना दायित्व, दो योग्यता और साहस की हम पूरा करें उसे। ओम तत्सत। हमारा ध्येय अधिकाधिक लोगों को अधिकाधिक समय के लिए अधिकाधिक खुशी प्रदान करे। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी, सभी को प्रणाम। हरिओम। हरिओम बहन जी, आप ये जो प्लेज पढ़ रही हैं याद करके कि कहीं लिखा हुआ है?